लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से पहले 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्लॉजेस कंप्लीट किया और तीसरे लेक्चर में हमने फ्रेजेस कंप्लीट किया। हमने मेन चीजें उनमें देख ली थी। टुडेज लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम फ्रेजेस तो देखेंगे, साथ ही साथ हम क्लॉजेस भी देखेंगे। और आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर होगी, एग्जाम्पल्स के ऊपर। सो आज हम क्लॉजेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, राइट? हमने जब फ्रेजेस पढ़े और हमने जब क्लॉजेस पढ़े, हमने एक डिफरेंस देखा, उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अलावा आज हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं उनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेकर, या हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सा क्लॉज क्या है क्या नहीं है, वो हमारा दूर होगा, राइट? अगले आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और बहुत सारे जो भी फ्रेजेस हमने पढ़े हैं उन सबके काफी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो दैट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ यार यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, हाँ यार यहाँ पर ये जो भी फ्रेज है उस तरीके से। देखो, पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर जब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना थोड़ा सा, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं और इन्हें हम उपवाक्य बोलते हैं। अब होता क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? दोनों ही सेंटेंस का एक पार्ट है, ये अपने आप में भी एक सेंटेंस हो सकता है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब यूनिट जो है वो नहीं होती, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट का होना जरूरी है। ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट जो है वो हमें देगा, बहुत सी बार नहीं भी देगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब उसके अंदर जरूर होगा, ठीक है? और वो सेंटेंस के अंदर नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। वहीं हमने फ्रेजेस देखे, फ्रेजेस कभी भी एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, ना ही उनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है? वो केवल हमें क्लॉजेस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लॉजेस को क्वालिफाई करते हैं, जो भी क्लॉज हमें दिया हुआ होता है। ये हमने पढ़े 2 तरीके के होते हैं, राइट? कौन कौन सा? एक होता है डिपेंडेंट, जिसे सबऑर्डिनेट भी बोला जाता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। अब जिसका नाम ही इंडिपेंडेंट है उसका क्या मतलब होगा कि वो अपने आप में अकेला स्टैंड कर सकता है। दैट मीन्स वो क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग हमें बता सकता है। डिपेंडेंट में ये होता है कि ये या तो फ्रेज के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, या किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट इसमें होती है। क्लियर हो गई ये बात? ये कुछ चीजें हमने पिछली कुछ क्लासेस में कवर की थी। आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के एग्जाम्पल्स देखेंगे। उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है हम वो सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउन क्लॉज आखिरकार क्या होता है? नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और ये क्लॉज जो है सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन एक्ट करेगा। अब वो नाउन सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है। तो यहां पर ये क्लॉज एक नाउन क्लॉज है विच इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, या फिर किसी भी सेंटेंस में वो एक नाउन क्लॉज है विच इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? राइट। जैसे यहां पर आप एक सेंटेंस देख रहे हो, whoever thought of the idea is a genius। क्या बोला गया? जिसने भी सोचा आइडिया के बारे में, इस आइडिया के बारे में, वो क्या है? वो एक जीनियस है।
इज अ जीनियस, वो क्या है, एक जीनियस है। यहां पर देखो ये वाला पार्ट जो है, whoever thought of the idea। अब इसमें ये एक इंसान के बारे में ही तो बता रहे हैं, वो इंसान जिसने आइडिया के बारे में सोचा। कौन सा इंसान, वो इंसान जिसने आइडिया के बारे में सोचा। सो दैट इज अ पर्सन, राइट। वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे whoever हमारा एक सब्जेक्ट है और थॉट हमारा एक वर्ब है। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ही इज डिपेंडेंट, दिस पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस फ्रेज, इज अ जीनियस। ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस फ्रेज पर डिपेंडेंट है, जो कि एक जीनियस है, राइट। ये बात हमें समझ में आई। अब अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट, whoever thought of the idea, जिसने भी उस आइडिया के बारे में सोचा, एक नाउन क्लॉज है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट whoever, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है जो है whoever और एक वर्ब है थॉट। तो ये जो क्लॉज है ये एक्ट करता है एक सब्जेक्ट की तरह। यहां पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो इसीलिए ये यहां पर एक नाउन क्लॉज है विच इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट और नाउन क्लॉज के एग्जांपल्स देखते हैं, समझो। द फोकस ऑफ आवर वर्क इज हाउ वी कैन सैटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली। यहां पर अगर हम देखें कि जो फोकस है हमारे काम का वो क्या है, द फोकस ऑफ अ वर्क, हमारे काम का जो यहां फोकस है वो क्या है। हाउ वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स, कि आखिरकार हम कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से। हमने देखा वी यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है इस पार्ट में, और कैन सेटिस्फाई हमारी वर्ब है, कैन जिसमें हमारी मॉडल वर्ब है, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एंड हाउ वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली, कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को ज्यादा इफेक्टिवली। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, एक नाउन क्लॉज कहलाएगा। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है वी और एक वर्ब फ्रेज है कैन सेटिस्फाई। वर्ब फ्रेज है ना, ये वर्ब फ्रेज के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होती है। इज वर्किंग, आर प्लेइंग, इज गोइंग, वो सब वर्ब फ्रेज कहला रही थी, राइट। सो यहां पर ये एक वर्ब फ्रेज है और ये एक सब्जेक्ट है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक नाउन क्लॉज है। द क्लॉज एक्ट्स एज अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है तो उसमें ये प्रेडिकेट वाला पार्ट फॉलो कर रहा है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर। किसका पार्ट फॉलो कर रहा है, प्रेडिकेट का। आइडेंटिफाइंग फोकस, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है यहां पर, वो फोकस बता रहा है कि क्या फोकस है हमारे काम का, कि कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को ज्यादा इफेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट, चूज अ गिफ्ट फॉर whoever you want। अब आपको क्या करना है, एक गिफ्ट चूज करना है किसके लिए, whomever you want। एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे ये हाउस से शुरू हो रहा है, ये whomever से शुरू हो रहा है। मैंने आपको जब नाउन क्लॉज पढ़ाया तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, कि ये थोड़े से आइडियाज यहां से हमें लग जाते हैं कि अच्छा यहां पर अगर इन चीजों का यूज हो रहा है, whomever, हाउ वगैरह का यूज हो रहा है, तो दे आर, व्हाट आर दे आर नाउन क्लॉज, ठीक है। सो जैसे एक गिफ्ट चुनो फॉर whomever you want, जिसके लिए भी तुम चाहो। अब हमें यहाँ पे गिफ्ट चुनना है, किसके लिए चुनना है, जिसके लिए भी तुम चाहो। तो जिसके लिए चाह रहे हैं वो भी कोई एक इंसान होगा, है ना। सो whomever you want is a noun clause। whomever you want यहाँ पर एक नाउन क्लॉज है, इसके अंदर you जो है वो क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, want यहाँ पर हमारा वर्ब हो गया, want हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसीलिए ये क्लॉज यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो नाउन क्लॉज यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। और ये अगर आप देखोगे फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन जब भी किसी सेंटेंस में होता है और उस प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन है, जैसे यहां पर फॉर प्रेपोजिशन के बाद, फॉर प्रेपोजिशन के बाद नाउन क्लॉज है तो वो नाउन क्लॉज उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, या कोई भी नाउन होगा या नाउन क्लॉज होगा वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आपको बाद में ये पीडीएफ मिलेगा, आप कभी रिवाइज करें तो आपको ये याद हो कि मैंने ये चीज भी आपको बताई थी। ठीक है, Whichever restaurant you pick is fine with me। अब यहां पर देखो एक रेस्टोरेंट की बात हो रही और बोला भाई जौन सा भी रेस्टोरेंट तुम चुनो, यू अगेन सब्जेक्ट, पिक अगेन वर्ब, है या नहीं है जल्दी बताओ। यू सब्जेक्ट वर्ब पिक, सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट है तो क्लॉज तो हो गई। कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसे रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट क्या होगा? अपने आप में एक नाउन होगा। वो कह रहे हैं जो भी रेस्टोरेंट तुम चुनो इज फाइन विद मी, मुझे वो चलेगा। सो क्लॉज यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन क्लॉज है एज सब्जेक्ट, राइट, इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, बी श्योर टू सेंड whoever interviewed you a thank you note। आपने देखा ना whoever से शुरू हो रहा है। ये तरीके हैं, इजी हो जाता है इन तरीकों से आपके लिए फाइंड आउट करना। क्या हो जाता है? इन तरीकों से आपके लिए फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। बी श्योर, निश्चित रहना, सुनिश्चित रहना, टू सेंड, भेजना, whoever interviewed you, जिसने भी तुम्हें इंटरव्यू लिया, अ थैंक यू नोट, शुक्रिया का एक नोट। तो हमने यहां पर बोला कि whoever interviewed you एक नाउन क्लॉज है। क्यों? इसके अंदर whoever एक सब्जेक्ट है और इंटरव्यूड एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट आ गई इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? एक नाउन क्लॉज हो गया। और ये नाउन क्लॉज यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी नॉन लिविंग चीज होती है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर एक थैंक यू नोट है। ये यहां पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी एक पर्सन नहीं होता, ठीक है, पर्सन हमेशा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो उसने बोला ना कि बी श्योर टू सेंड, श्योरली तुम क्या सेंड कर देना? एक थैंक यू नोट। ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि क्या सेंड करना है, किसको? जिसने भी तुम्हारा इंटरव्यू लिया है उसको। तो ये यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी सेंटेंस के अंदर एक्ट कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, कि वेदर कैसा रहेगा या कैसा होगा। व्हाट द वेदर विल बी एक नाउन क्लॉज है, अगेन व्हाट से शुरू हो रहा है। इसके अंदर वेदर और विल बी क्या हुई? वर्ब, वेदर क्या हुआ? सब्जेक्ट। सो एक विल बी वर्ब फ्रेज हुआ वैसे तो, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा था वर्ब फ्रेज के बारे में, उसमें क्या होता है ना, वेदर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया विल बी। सो ये क्लॉज जो है ये एक्ट कर रहा है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बोला था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होती है। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, कि भाई वेदर कैसा होगा। सो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेदर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, माई ग्रेटेस्ट असेट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर।
मेरी सबसे बड़ी एक कीमती चीज, ग्रेटेस्ट एसेट, एक चीज होती है एसेट, तो मेरा ग्रेटेस्ट एसेट, मेरे पास सबसे एक बढ़िया चीज, ग्रेटेस्ट चीज जो है वो क्या है? मेरी कड़ी मेहनत। अगेन देखो यहां पर दैट से शुरू हो रहा है ना, कि आई एम अ हार्ड वर्कर, आई अगेन सब्जेक्ट, एम अगेन वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर है, दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, कि मैं क्या हूं? एक कड़ी मेहनत करने वाला हूं। डिपेंडेंट है ये, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि ये इस सेंटेंस के अंदर किस प्रकार एक्ट कर रहा है? एज अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द एसेट, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह, क्योंकि ये किसके बारे में हमें बता रहा है? एसेट के बारे में, कि आखिरकार मेरा ग्रेटेस्ट एसेट क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट एसेट क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया, और ये क्लॉज एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह, प्रेडिकेट है ना ये, माई ग्रेटेस्ट एसेट इज दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, राइट। माई ग्रेटेस्ट एसेट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट जो है वो हमें क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट जो होता है वो हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो यहां पर ये हमें इस सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है कि मेरा ग्रेटेस्ट एसेट क्या है, एसेट के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है वो। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट व्हाई वी मेक सर्टेन डिसीजंस। कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है इस बारे में सोचना कि आखिरकार क्यों हम कुछ डिसीजंस बनाते हैं, आखिरकार क्यों हम कुछ डिसीजंस बनाते हैं। वाई से शुरू हो रहा है ना, वी सब्जेक्ट, मेक वर्ब, डिपेंडेंट है, वाई वी मेक सर्टेन डिसीजंस, फुल स्टॉप है, क्योंकि वाई वी मेक सर्टेन डिसीजंस एक नाउन क्लॉज है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? वी, वर्ब क्या है? मेक, और ये जो क्लॉज है यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किस प्रेपोजिशन की? अबाउट प्रेपोजिशन की। अबाउट यहां पर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, तो ये यहां पर अबाउट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अबाउट प्रेपोजिशन, क्योंकि ये एक नाउन है जो प्रेपोजिशन के बाद आया, ये पूरा एक नाउन है जो प्रेपोजिशन के बाद आया। ठीक है, चलो। आई वंडर हाउ लॉन्ग वी शुड वेट हियर। आई वंडर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूं इस बारे में कि आखिरकार कितने लंबे समय तक हमें यहां पर इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो हाउ से शुरू हो रहा है अगेन, हाँ, मतलब ये चीजें ना आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में। वी सब्जेक्ट, शुड वेट वर्ब फ्रेज, राइट। हाउ लॉन्ग वी शुड वेट हियर, अब अगर मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा है भाई वो, किस चीज के बारे में सोच रहा है? हाउ लॉन्ग वी शुड वेट हियर, आखिरकार कितनी देर के लिए हमें यहां इंतजार करना पड़ेगा। तो ये यहां पर क्लॉज जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस के। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है? सेंटेंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। ऑलवेज गिव विच एवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर अ ग्रेट शो। अब यहां पर ऑलवेज गिव क्या देना है? हमेशा विच एवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर अ ग्रेट शो, जिन भी ऑडियंस के लिए तुम शो परफॉर्म कर रहे हो या जिन भी ऑडियंस के लिए तुम परफॉर्म कर रहे हो उन्हें हमेशा एक बढ़िया शो दो। मतलब ऑडियंस कोई भी हो, तुम्हारा शो हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। तो देखो विच एवर से हमें समझ में आ गया है ना, विच एवर ऑडियंस यू परफॉर्म फॉर, अगेन यू सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म हमारा वर्ब हो गया, है ना। क्या बना? इट कंटेन्स द सब्जेक्ट यू, इसके अंदर एक सब्जेक्ट यू है और वर्ब परफॉर्म है। द क्लॉज एक्ट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहां पर ऑडियंस की बात हो रही है और ऑडियंस एक लिविंग है, लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। तो वो यहां पर क्या हो गए?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ ग्रेट शो। अ ग्रेट शो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो नाउन क्लॉज है ये इस सेंटेंस के अंदर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एंड इट इज अ नाउन क्लॉज। अब ये देखो, ऑन द वीकेंड्स वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। अगेन वट एवर से समझ जाना चाहिए, एंड वी वॉन्ट के बाद सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो वट एवर वी वॉन्ट, जो भी हमें चाहिए, ये यहां पर क्या कर रहा है? नाउन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास वी हो गया, वर्ब हमारे पास वॉन्ट हो गई। सब्जेक्ट हमारे पास वी हो गया, वर्ब हमारे पास वॉन्ट हो गई, और ये यहां पर एक नाउन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमने बता दिया, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये क्लॉज जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी चीज हमें चाहिए हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी चीज हम चाहें। तो वो चीज लिविंग तो नहीं है, तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो ये यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम कर रहा है। तो दोनों की तरह काम कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी नाउन क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर एक्ट कर सकता है। केवल आपको क्या जानना है कि भाई व्हाट एवर, विच एवर, हाउ, वाई, दैट, व्हाट, हु एवर, ठीक है, ये चीजें whom ever, इनसे तो नहीं शुरू हो रहा। याद करवाई थी ना फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था इसका, उसमें बताया था मैंने। नेक्स्ट, आई एम पैकिंग एक्स्ट्रा स्नैक्स फॉर व्हेन वी गेट हंग्री। कि भाई मैं क्या कर रही हूं? मैं एक्स्ट्रा स्नैक्स पैक कर रही हूं, जब भी हमें भूख लगेगी तो हम उन्हें खा लेंगे। व्हेन वी गेट हंग्री, व्हेन से शुरू हो गया, वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, गेट हमारे पास वर्ब हो गया, गेट हमारे पास वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हमारे पास वी हो गया, और ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ हमें ये पता है कि फॉर एक प्रेपोजिशन है। फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और ये यहां पर एक नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज जो है इस प्रेपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? तो ध्यान रखना, कहीं पर भी प्रीपोजिशन वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। आपको मतलब एक सेंटेंस के बारे में हर एक नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये वाला पार्ट यहाँ पे नाउन क्लॉज है, ये फॉर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये इस सेंटेंस में व्हेनेवर वी गेट हंग्री एक नाउन क्लॉज है, और ये ऑब्जेक्ट है वैसे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर। आखिरकार एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? आप सभी को पता है एडजेक्टिव क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं नाउन क्लॉज की तरह, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं दूसरी चीज कि इनमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। तीसरी चीज, ये सेंटेंस के अंदर क्या कर रहे होंगे? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है। देखो, वी आर गोइंग टू द बीच दैट आई लाइक बेस्ट। हम कहां जा रहे हैं? हम उस बीच पर जा रहे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपने देखा द बीच नाउन है, और कौन सा बीच? जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाला पार्ट एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव पार्ट है इसके अंदर आई एक सब्जेक्ट है, लाइक एक वर्ब है। तो इस वाले एडजेक्टिव के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये हमारे नाउन द बीच को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा यहां पर, राइट। सो दैट आई लाइक द बेस्ट, यहां पर एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट आई, वर्ब लाइक, वर्ब कौन सी है? लाइक है, और ये क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है कौन से नाउन को? बीच नाउन को। कौन से नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर? बीच नाउन को। नेक्स्ट, मिस्टर जैक्सन इज द टीचर हु हेल्प्ड मी विद माय मैथ प्रॉब्लम्स। मिस्टर जैक्सन कौन है? वो टीचर है। टीचर यहां पर आप देख सकते हो एक नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज ये है जिन्होंने मेरी मदद की विद माय मैथ प्रॉब्लम्स, मेरी मैथ प्रॉब्लम में। टीचर कौन सा टीचर? टीचर नाउन है ना। कौन सा टीचर? वो टीचर जिसने मेरी मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद की। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताइए टीचर के बारे में। तो सिंपल है, यहां पर अब आप देखोगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हु, और हेल्प क्या हो जाएगा? यहां पर वर्ब हो जाएगी। हेल्प क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा,
क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये पूरा पार्ट हमारी क्या मदद कर रहा है? टीचर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की मदद कर रहा है। तो ये यहाँ पर टीचर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द बैड वेदर इज द रीजन, बुरा मौसम कारण है किसका? Why I decided to drive instead of walk। अब यहां पर बैड वेदर, बुरा वेदर जो है वो कारण है। किस चीज का कारण है? कारण यहां पर नाउन जो है, रीजन एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब इस नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहे हैं कि कौन सा कारण? Why I decided to drive instead of walk, कि आखिरकार मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं ड्राइव करूं चलने इसकी बजाय। मैंने क्या डिसाइड किया कि क्या मैं ड्राइव क्यों, मतलब मैंने डिसाइड किया कि वाई आई डिसाइडेड, ये बुरा मौसम ही कारण है कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं ड्राइव करूं चलने की बजाय, ड्राइव करूं चलने की बजाय। ठीक है, सो वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक एक एडजेक्टिव है। ये वाला पार्ट रीजन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब हो गया। तो यहां पर ये मॉडिफाई कर रहा है रीजन नाउन को, है ना। चल मियां, आप खुद भी ये क्वेश्चंस जब ये क्लास ओवर हो जाए उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस क्लास में करवाए, मैं कम से कम 30 to 35 एग्जांपल्स आज की क्लास में करवाऊंगी एंड होमवर्क में भी आपको दूंगी। सारे के सारे आप अपनी कॉपीज में लिखिए और खुद से पहचानिए, फिर खुद से एक्सप्लेन कीजिए। Mia is the person whose family owns a horse ranch। Mia वो व्यक्ति है whose family owns a horse ranch, जिनके पास एक horse ranch है। यहां पर person जो है, अगर आप देखोगे तो person यहां पर एक नाउन है और whose family owns a horse ranch इस पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर अगर हम देखें whose family owns a horse ranch, तो यहां पर फैमिली, जिसकी फैमिली, सब्जेक्ट फैमिली हो गया, वर्ब हमारा owns हो गया, राइट। तो इसीलिए ये यहां पर पर्सन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज। अगला, दिस इज द पार्क वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स। ये वो पार्क है जहां पर हम डॉग्स को सैर कराने के लिए ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डॉग्स को सैर कराने के लिए ला सकते हैं। तो देखो, वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स, वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज के अंदर एक वर्ब है, कैन वॉक वर्ब फ्रेज है, और एक सब्जेक्ट है, और ये पूरा पार्ट पार्क को, पार्क नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सा पार्क जहां पर हम डॉग्स को ले जा सकते हैं सैर कराने के लिए। कौन सा पार्क जहां हम डॉग्स को ले जा सकते हैं सैर कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी ऑलमोस्ट मिस्ड द स्विम मीट। क्या तुम्हें वो समय याद है जब हम ऑलमोस्ट, हमारा स्विम मीट जो है वो व्हेन वी ऑलमोस्ट मिस्ड द स्विम मीट, जो स्विम मीट होता था हमारा, वहां पर हम क्या करते थे? मिस कर देते थे, हम ऑलमोस्ट उसे मिस करने वाले थे। सो अब यहां पर समय नाउन है, और इस नाउन को कौन से समय को याद कर रहा है? यहां पर जिस समय की बात हो रही है, कौन से समय को याद कर रहा है? व्हेन वी ऑलमोस्ट मिस्ड द स्विम मीट, जब हम ऑलमोस्ट स्विम मीट जो है वो मिस कर चुके थे। तो यहां पर ये पार्ट में वी सब्जेक्ट हो गया और मिस्ड वर्ब हो गया, और ये पूरा पार्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है, डिपेंडेंट क्लॉज है ये यहां पर। क्लियर? और यहां पर ये क्या कर रहा है? नाउन जो हमारा है उसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन जो हमारा है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, मैक्स
who is Marisa's older brother, just got back from a trip to Jamaica. कह रही है मैक्स, who is Marisa's older brother, जो मरीसा का ओल्डर ब्रदर है. मैक्स नाउन है, सिंपल है तो बहुत. जो क्या है, मरीसा का बड़ा भाई. who सब्जेक्ट, is verb, और ये पूरा पार्ट हमें किसके बारे में बता रहा है? कौन सा मैक्स? मैक्स कौन? जो मरीसा का ओल्डर ब्रदर है. तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, हमें मैक्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए ये यहां पर एक एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है. मैक्स नाउन जो है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है. किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैक्स नाउन को. ठीक है, नेक्स्ट. मंडे इज द डे व्हेन आई हैव माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. मंडे वो दिन है जब आई हैव माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, जब मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है. कौन से दिन होती है अपॉइंटमेंट? डे क्या हो गया? नाउन हो गया. कौन सा दिन? जिस दिन मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है. अगेन आई सब्जेक्ट है इसके अंदर, हैव वर्ब है इसके अंदर, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन द डे, डे हमारा जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट. डेरिक इज द सिबलिंग टू हुम आई एम क्लोजेस्ट. डेरिक वो सिबलिंग है. कौन सा सिबलिंग? सिबलिंग अगेन नाउन हो गया. कौन क्वालिफाई कर रहा है? कौन सा सिबलिंग? टू हुम आई एम क्लोजेस्ट, जिससे मैं सबसे ज्यादा नजदीक हूं. जिसके मैं सबसे ज्यादा नजदीक हूं. टू हुम आई एम क्लोजेस्ट, जिसके मैं सबसे ज्यादा नजदीक हूं. तो ये यहां पर आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, और ये पूरा पार्ट एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये नाउन सिबलिंग को क्वालिफाई कर रहा है. एग्जाम्पल्स करवा के दिमाग में चीज ना बैठ जानी चाहिए कि हाँ भाई इतने एग्जाम्पल्स कर लिए कि अब ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. जैसे ही देखोगे वैसे ही एकदम से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है. ठीक है, अब बारी है फाइनल एडवर्ब क्लॉजेस की. ठीक है, और एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं? अगेन ये भी डिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं. ये भी क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं. साथ ही साथ इनके अंदर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है. साथ ही साथ ये क्या करेंगे? जल्दी बताओ. एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा? ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा. और ये केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करते, ये एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, देखो. When we went to the zoo, जब हम जू में गए. We saw a lion and a bear. We saw a lion and a bear. हमने क्या देखा? हमने एक लायन देखा और एक बियर देखा. अब कब देखा? कब देखा? जब हम जू में गए. वी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब. सॉ यहां पर क्या है? वी सॉ अ लायन एंड अ बियर. सॉ क्या है? वर्ब है. इस वर्ब को ही तो क्वालिफाई कर रहा है ये कि भाई जब हम जू में गए तब देखा हमने एक लायन और एक बियर. तो इसीलिए ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये सॉ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये सॉ वर्ब को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, अब Kiko's report was the best because she did the most research. कीको की जो रिपोर्ट है वो बेस्ट है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रिसर्च की. अब यहां पर अगर देखो तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक एडवर्ब क्लॉज केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, वो एडवर्ब को भी करता है, साथ ही साथ वो एडजेक्टिव को भी करता है. सो कीको's रिपोर्ट, कीको की जो रिपोर्ट थी वो बेस्ट थी. यहां पर अब बेस्ट थी. बेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है. जो रिपोर्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि वो रिपोर्ट बेस्ट क्यों थी. बेस्ट का रीजन दे रहा है ना. किसका रीजन दे रहा है? रिपोर्ट के बेस्ट होने का रीजन दे रहा है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी. तो यहां पर शी एक सब्जेक्ट है, डिड एक वर्ब है, और क्लॉज यहां पर मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव
बेस्ट को, बेस्ट एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। सो हमेशा देखना एडवर्ब एक केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता हुआ दिखाई देगा आपको। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल, द डांसर्स आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द स्टूडियो नाउ व्हाइल दे हैव द चांस। जो डांसर्स हैं वो क्या करने वाले, क्या करेंगे अब, टू प्रैक्टिस इन द स्टूडियो, स्टूडियो में प्रैक्टिस करेंगे नाउ, अब, व्हाइल दे हैव द चांस, जब उनके पास चांस है। यहां पर आप देखो जो डांसर्स है वो अब प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टूडियो में, अब क्या है, अब एक एडवर्ब है कि वो प्रैक्टिस कब करने वाले हैं, प्रैक्टिस कब करने वाले हैं, अब करने वाले हैं। इस एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, व्हाइल दे हैव द चांस, अब कब करेंगे, जब उनके पास चांस है। चांस कब है, अब है, तो अब जो चांस है उनके पास, अब वो प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पार्ट एक एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। दे यहां पर सब्जेक्ट है, हैव यहां पर वर्ब है, दे यहां पर सब्जेक्ट है, हैव यहां पर वर्ब है, तो इसीलिए ये पूरा एक एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो यहां पर ये एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो एट द एंड याद जरूर रखना, बच्चे हमेशा इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एडवर्ब तो है जो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, नहीं, वो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, Marcel will make a restaurant reservation when we choose a night to go. Marcel will make a restaurant reservation. Marcel क्या करेगा, एक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करेगा when we choose a night to go, जब हम जिस भी रात हमें जाना होगा वो चुन लेंगे। अब यहां पर will make एक वर्ब फ्रेज है कि वो चीज कब करेगा, मार्शल रिजर्वेशन रेस्टोरेंट की कब करेगा, विल मेक वो करेगा ना, कब करेगा, जब हम कोई रेस्टोरेंट चुन लेंगे जाने के लिए। वी अगेन सब्जेक्ट है, चूज अगेन वर्ब है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस वर्ब फ्रेज को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज कहला रहा है। इसीलिए क्या कहला रहा है, ये एक एडवर्ब क्लॉज। We will wait until Charlie finishes making his lunch. हम इंतजार करेंगे कब तक, जब तक चार्ली जो है वो अपना लंच फिनिश नहीं कर लेता। इंतजार करेंगे, will wait, कब तक इंतजार करेंगे, will wait क्या हो गया, एक वर्ब फ्रेज हो गया। कब तक करेंगे, until Charlie finishes his lunch, जब तक चार्ली अपना लंच फिनिश नहीं कर लेता। चार्ली अगेन सब्जेक्ट, फिनिशेस अगेन वर्ब। चार्ली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिनिशेस क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इसीलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब फ्रेज विल वेट को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब फ्रेज विल वेट को। बिकॉज टमारा वोन द फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, शी गॉट हर पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। क्योंकि टमारा ने जीता फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, शी गॉट हर पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, उसे मिली अपनी पिक्चर न्यूज़पेपर में, इसी वजह से उसकी पिक्चर न्यूज़पेपर में आई। अब यहां पर देखो, बिकॉज टमारा वॉन द फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, ये क्या है, ये एक एडवर्ब क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर टमारा सब्जेक्ट है, वन वर्ब है, और अगर आप देखोगे तो ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, गॉट को, कि उसे क्या मिला, उसे उसकी पिक्चर मिली न्यूज़पेपर के अंदर। कब, क्योंकि उसने क्या किया था, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जीता था। ठीक है, सो इसीलिए वर्ब गॉट को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला पार्ट, और ये क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब क्लॉज। दिस कंप्यूटर वर्क्स बेटर देन माई लास्ट वन डिड, अगेन द सेम थिंग। अगर हम देखें, सो देन माई लास्ट वन डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया, वन, डिड क्या हो गया, वर्ब, और इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट किसे क्वालिफाई कर रहा है, बेटर एडवर्ब को। बेटर एडवर्ब को क्या कर रहा है, ये पूरा पार्ट क्वालिफाई कर रहा है। आफ्टर टेरी बॉट हिज न्यू बोट, ही टुक अस फॉर अ राइड ऑन द लेक। अब टेरी के बोट खरीदने के बाद, नई बोट खरीदने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या वो हमें लेकर गया। कब लेकर गया, वर्ब है, लेकर गया। कब लेकर गया, जब उसने एक नई बोट खरीद ली। यहां पर अगेन टेरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गई, बॉट हो गई। ठीक है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्योंकि ये वर्ब टुक को क्वालिफाई कर रहा है।
I will find out my grade tomorrow when our teacher returns our test. Again, फटाफट से देखेंगे. यहां पर अगर हम देखें, मुझे मेरी ग्रेड कल पता चलेगी. टुमारो क्या है? टुमारो एडवर्ब है, क्योंकि उसे पता कब चलेगा, फाइंड आउट कब करेगा, वो कल फाइंड आउट करेगा. इस एडवर्ब को क्वालिफाई क्या कर रहा है? कल क्या होगा? जब उसकी टीचर टेस्ट रिटर्न करेगी. जब उसकी टीचर टेस्ट रिटर्न करेगी. तो अगेन टुमारो एडवर्ब को ये वाला पार्ट क्वालिफाई कर रहा है, और यहां पर टीचर सब्जेक्ट है और रिटर्न्स वर्ब है. क्लियर है? सो इस तरीके से हमारी आज की क्लास के ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे और कोशिश की कि हम क्लॉजेस वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके. अगली क्लास के अंदर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेजेस भी देखेंगे. क्विज की बारी है. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. द क्वार्टरबैक ड्रॉप्ड द फुटबॉल आफ्टर ही गॉट सैक्ड. इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, प्रेपोजिशनल फ्रेज या नन? Next question. Even though it rained during our vacation, we still had a good time. Independent clause, dependent clause, noun clause, none. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. द क्वार्टरबैक ड्रॉप्ड द फुटबॉल आफ्टर ही गॉट सैक्ड. क्या होगा यहां पर आंसर? यहां पर आंसर होगा द क्वार्टरबैक ड्रॉप्ड द फुटबॉल. तो ये अपने आप में क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्या है ये? अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वार्टरबैक सब्जेक्ट ड्रॉप्ड वर्ब, राइट. तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट चॉइस होगी. नेक्स्ट है इवन दो इट रेन ड्यूरिंग आवर वेकेशन वी स्टिल हैड अ गुड टाइम. अब हालांकि बारिश हो गई हमारी छुट्टियों के दौरान, वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, हमें अब फिर भी एक अच्छा समय बिताने को मिला. तो ये भी क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इसमें भी क्या है? हम देख सकते हैं सब्जेक्ट है हैड, क्या है? वर्ब है, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि भाई हमें फिर भी एक अच्छा समय बिताया. ठीक है. सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड आज की क्लास में हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़े. ये हमारे